नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 5 दिन हो गए पंजाब के मोस्ट वांटेड अमृतपाल सिंह का कोई अता पता नहीं। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हैं तो दूसरी तरफ सियासत तेज है। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इसी मुद्दे से जुड़ी हुई। आज तक के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमृतपाल लगातार अपना हुलिया बदल रहा है। आपको याद होगा कि 18 मार्च को भी अपना हुलिया बदलकर वो फरार हुआ था। पुलिस को चकमा देने के लिए वो रात में सफर कर रहा है और सिर्फ मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा है। उसके साथ उसके 2 गुर्गे मौजूद हैं, जिसमें पप्पलप्रीत सिंह भी शामिल है। बताया जाता है कि पप्पलप्रीत सिंह का पाकिस्तान में अच्छा नेटवर्क है। अमृतपाल सिंह अपनी फौज तैयार कर रहा था, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, आईएसआई के साथ उसके रिश्ते थे। तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि कांग्रेस की ओर से पूछा जा रहा है। आज कांग्रेस ने विधानसभा से वॉकआउट भी किया। दूसरी ओर अकाली दल को इस बात से नाराजगी है कि अमृतपाल पर एनएसए क्यों लगाया गया है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि देश के लिए कितना बड़ा खतरा है अमृतपाल सिंह। आईएसआई से उसके रिश्ते हैं। उसकी पत्नी बब्बर खालसा की सदस्य बताई जा रही है। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने अमृतपाल को लेकर पंजाब सरकार को कैसे फटकार लगाई है। आज हम तमाम सुलगते हुए सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले 18 मार्च का ये वीडियो देखिए। एक एसयूवी आकर रुकती है। आगे की सीट पर बैठा अमृतपाल सिंह नीचे उतरता है और सकरी गलियों में गायब हो जाता है। एसयूवी आगे बढ़ जाती है और तब पीछे से पुलिस वाले आते दिखाई देते हैं। जालंधर पुलिस के कमिश्नर खुद एसयूवी के पीछे भागते दिखाई देते हैं। उन्हें शायद ये लग रहा था कि गाड़ी में अमृतपाल सवार है, लेकिन अमृतपाल तो पीछे की गली में ही भाग चुका था। अमृतपाल अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, बट उस पे अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पूरी एफर्ट्स वहाँ पुलिस की तरफ से चल रहे हैं। सारा इन्वेस्टिगेशन का है, पूरी एक इसमें लगातार हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी चेन में कुछ भी आ रहा है उस पर हम एक्शन भी ले रहे हैं और फर्दर हमारे पास बहुत सारे क्लूज हैं, इस पर हम लगेंगे। सकरी गली में फरार होने के बाद से आज तक अमृतपाल का कुछ अता पता नहीं चला। पुलिस ने तो ब्रेजा कार भी बरामद कर ली जिसमें बैठकर वो गुरुद्वारे पहुंचा था। वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली जिस पर बैठकर वो गायब हो गया। और वो 4 लोग भी धर लिए गए जिन्होंने भागने में उसकी मदद की। 4 आरोपी हमने पकड़े थे 18 तारीख को कमिश्नरेट लुधियाना की तरफ से। इन पे अपराध रोकू कार्रवाई अमल में लाई गई है एंड ये हिरासत में रहेंगे 3 तारीख को। 5 दिन बीत गए, लेकिन पंजाब के मोस्ट वांटेड का कोई अता पता नहीं। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने अपना हुलिया बदल लिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड से लेकर नेपाल और पाकिस्तान की सीमा तक अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। पंजाब पुलिस अमृतपाल का सुराग ढूंढने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है और उसके समर्थकों को दबोच रही है। पुलिस अमृतपाल के गांव भी पहुंची, परिवार वालों से पूछताछ की। पुलिस ने विदेशी फंडिंग को लेकर अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से सवाल दागे। अमृतसर ग्रामीण की पुलिस के 3 अधिकारी, जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है, लगभग 1 घंटा अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर, उनकी माता और पिता आदि को पूछताछ करने के बाद यहां से लौट गई है। अमृतपाल की फरारी और पुलिस की तलाशी की कोशिशों के बीच सियासत भी खूब हो रही है। पंजाब विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया तो अकाली दल ने आरोप लगाया कि राज्य में बेवजह डर का माहौल बनाया जा रहा है। अमृतपाल थोनू चकमा दे के निकल गया, चकमा दे के निकल गया कि कढ़िया गया है। कई लोगों का यह भी सवाल है कि जिस तरह ये कहा जाता है कि एजेंसी का व्यक्ति है, कढ़िया गया है कि निकलिया है। जैसे कांग्रेस के राज में काला दौर था, इनोसेंट नौजवानों को पकड़ के घरों से उठा के उनके ऊपर झूठे केस दर्ज किए जाते थे, चाहे वो बेअंत सिंह का टाइम हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे गवर्नरी राज हो। वही टाइम वही रिपीट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से।
अकाली दल की नाराजगी इस बात पर भी है कि अमृतपाल सिंह पर एनएसए क्यों लगाया गया। साथ ही अकाली दल को ये भरोसा भी है कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में है। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब में सियासत ऐसी सुलग रही है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी का मोहरा बता रही है, तो बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता कि ये भगवंत मान सरकार और बीजेपी की मिलीभगत के बिना ये कुछ हुआ है, क्योंकि जो अमृतपाल है उसको बड़ा करना, उसको बड़ा करके उसके बाद नैरेटिव सेट करना, भगवंत मान बिल्कुल उसमें मोहरा बन के अपने पंजाब की सिखिज्म की पंजाबियों की बेइज्जती करवा रहा है। इसका जितना कसूर है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। देश के तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ अपने आप को जोड़ते हो। अरे सिख पंथ का इतिहास देश को जोड़ने वाला है। सिख पंथ का इतिहास देश के लिए कुर्बानी देने वाला है। केवल वोटों के खातिर आप धर्म की आड़ लेकर भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करोगे। तमाम सियासत के बीच आम आदमी पार्टी विपक्ष से सियासत नहीं करने की अपील कर रही है। मान साहब की सरकार ने, मान साहब ने एक हिम्मत की है और ये एक्शन लिया है, सबको सपोर्ट करनी चाहिए। इनके आप ना निकाल लो, 2 हफ्ते पहले, हफ्ता पहले निकाल लो ये क्या कह रहे थे इसके बारे। हमें कह रहे थे निकम्मे लोग हैं, इनसे एक्शन नहीं हो रहा। अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब सरकार को फटकार लगा चुकी है। हकीकत यही है कि चूक तो हुई है, लेकिन सवाल ये कि उस चूक का जिम्मेदार कौन, आज तक क्यों? मामला बहुत गंभीर है। एक ऐसे राज्य से जुड़ा हुआ है जिसने आतंकवाद के दंश को झेला है, सीमा पर है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, और इसीलिए बहुत गंभीरता से खालिस्तानी अगर एक बार फिर से अपने पैर पसार रहे हैं तो उस पर चर्चा की जरूरत है। एमएस बिट्टा साहब अध्यक्ष एआईएटीएफ के हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। परमबंस सिंह रोमाना साहब प्रवक्ता अकाली दल के हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमिंदर सिंह सेठी साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ स्टूडियो में है। शशिकांत पूर्व डीजीपी हमारे साथ पंजाब पुलिस के जुड़ गए हैं। इंद्रजीत सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गाजियाबाद के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतपाल सिंह बालीवाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत इसी मुद्दे पर करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले परमबंस सिंह रोमाना साहब आपके पास आना चाहती हूं। क्या अब सियासत इतनी हावी हो गई है कि जिसकी वजह से हम ये, आपकी पार्टी ये कह रही है कि एनएसए क्यों लगाया? अरे आपको लगता है कि अमृतपाल जैसा शख्स जिसके आईएसआई से लेकर बब्बर खालसा, खालिस्तानी मूवमेंट सबके साथ तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर एनएसए ना लगाया जाए? वो देश के लिए खतरा नहीं मान रही है आपकी पार्टी? वो शायद हमारे साथ जुड़े नहीं है। बिट्टा साहब, इसके बाद मैं आपके पास आना चाह रही थी उसका, उनके कमेंट पर जवाब लेने के लिए, लेकिन ये तो देश की पॉलिटिक्स की हालत है। बिट्टा साहब, आपने उस आतंकवाद को झेला है, खुद देखा है, पंजाब ने क्या कुछ सहा है, क्या हो रहा है? केशव जी, मुझे जिंदगी के 40 साल हो गए। जवानी, बचपन, बम्बों गोलियों से अस्पतालों में, और जिंदगी का अगला सफर। कभी धरने शिंबू बॉर्डर के ऊपर, कभी काट दो तलबानियों की तरह लोगों को, कभी चंडीगढ़ के अंदर मौत के सौदागर बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले एक लाइन में खड़ा करके हिंदू भाइयों को, बच्चों से ट्रेनों को मार करके और उनको छुड़ाने के लिए एक गुरु ग्रंथ साहब विराजमान। गुरु ग्रंथ साहब हमारे गुरु, अजनाला के अंदर उनको लेकर के जहां गंदगी, शराब, नार्को टेररिज्म, एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, और वहां नारे लगे खालिस्तान जिंदाबाद, इनकी ऐसी की तैसी। पहले तो इनको चैलेंज करके
हिंदुस्तान के अंदर उन लोगों को कहना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं, खालिस्तान न कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से जख्मी शरीर से गुजर जाएगा। सवाल सबसे बड़ा है, आतंकवाद लाया कौन लाया? हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई। आज आतंकवाद पंजाब के अंदर आया और सब पॉलिटिकल पार्टियों ने खत्म किया। आज हमको सबको, हर पॉलिटिकल पार्टी को एक होना होगा। पंजाब के अंदर खतरे का बिगल बच चुका है। पंजाब पुलिस कर क्या रही है बिट्टा साहब, पंजाब पुलिस क्या कर रही है? मतलब एक तो अजनाला की तस्वीरें जरा दिखाइए। अजनाला पे जिस दिन उसने थाने पर यह हमला किया था सर, वो तस्वीरें देखकर पूरा देश दंग रह गया था। कितने पुलिस वालों को घायल किया और उसको आराम से जाने दिया उसके बाद, और आप उसको उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको देखो जी, मैं आपको बताता हूं, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं आता, मैं आपको बताता हूं। कैशव जी सुनिए, दिल्ली के अंदर क्या हुआ? 26 तारीख को दिल्ली पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चला दिए गए, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया, एक गोली चली तो मेरे कितने सिख भाई मारे जाएंगे, पर गोली नहीं चलने दी। पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपने ऊपर जुल्म सहे। आज पंजाब के अंदर भी वही किया। गुरु ग्रंथ साहब, अगर गुरु ग्रंथ साहब सामने आ जाए, मैं कैशव जी मैं आपको सच्ची कहूं, चाहे जोगी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, पुलिस उसके आगे हाथ खड़ी कर देती है। ये बिल्कुल ये गलत तरीका है। ये अकाल तख्त साहब के जथेदार को इसका ऐलान करना चाहिए कि क्रिमिनल व्यक्ति के लिए गुरु ग्रंथ साहब का ढाल नहीं बनाना चाहिए। आगे भिंडरावाले ने ढाल बनाया था, हरमंदिर साहब के अंदर हथियार लेके गए थे, कितने लोगों का कत्लेआम किया? 36,000 लोगों का कत्लेआम किया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया। एक 1947 जब पाकिस्तान अलग हुआ, एक 1947 पंजाब के अंदर माँ बाप बहन बच्चे बिछड़ गए। एक वो 1947 और मार के ये हरमंदिर साहब में घुस जाते थे, उसको किला बनाया, और फिर उसके बाद 84 के दंगे हुए, फिर ये अमृतपाल जैसे लोग आ गए और आके भिंडरावाले की तरह बाना पाके गोलियां लगा के ये डराना चाहते हैं। क्या ये धर्म का प्रचार है? सिख कौम मजलूमों के लिए सजाई गई, सिख कौम बेसहारा के लिए सजाई गई। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक अपना सिर निछावर कर दिया मजलूमों के लिए, और ये मजलूमों को मारते हैं, ये मजलूमों को काटते हैं। अगर इस वक्त कोई गंदी राजनीति करता है, वो देश का दुश्मन है, वो पंजाब की अमन शांति का दुश्मन है। राजनीति करनी है तो करो, पर पंजाब की अमन शांति के ऊपर ऊंची नीची करने के लिए राजनीति मत करना। वो लोग 36,000 लोग जो शहीद हुए, बहनों के सुहाग उजड़े, 1900 पुलिस के जवान शहीद हुए, उनकी रूह कभी माफ उन लोगों को नहीं करेगी जो लोग इस समय राजनीति करते हैं। परमहंस जी, मातरम। पहले मैंने सवाल आपसे पूछा तो आपने आवाज नहीं सुनी थी मेरी, इसीलिए मैं दोहरा रही हूँ अपने सवाल को। ये बताइए कि आखिर अकाली दल इस तरह से क्यों एक ऐसे व्यक्ति को बैक कर रही है? अजनारा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसने गुरु ग्रंथ साहब को सामने लाकर, और जितने लोग जानकार हैं वो यही बताते हैं कि इस तरह का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। इससे देखो अंजना जी, एक सेकंड, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है सर, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। एनएसए ना लगाए उस पर, जिस शख्स के आईएसआई से तार जुड़े हुए हैं, बब्बर खालसा से तार जुड़े हुए हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट को खुलेआम प्रमोट कर रहा है, जो शख्स इस तरह से पुलिस वालों को घायल कर रहा है, ढाल बना रहा है गुरु ग्रंथ साहब को, उससे ज्यादा महान और बड़ा क्या हो सकता है? उसको वो इस तरह के आक्रमण के लिए ढाल बना रहा है, और आपकी पार्टी पॉलिटिक्स करने में लग गई। एनएसए मत लगाओ, क्यों? आपकी आवाज फिर कट गई है जी। आवाज तो सही जा रही है सर, मेरे चुप होते ही आपने कहा आवाज कट गई। अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। सवाल समझे आप? मैं समझा जी। अब मैं बोलूं जी? मेरे को टाइम दे दें। जहां तक आपने बोला कि हमने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जब वो थाने पे लेके गए अजनाला में, हमने उस पे राजनीति की या चुप हुए या उसका समर्थन किया, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको कि श्रोमणी अकाली दल ने सबसे पहले उसको कंडेम किया था कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज को किसी भी तरह से ढाल बना के ये हमला करना बिल्कुल गलत है। इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स हमने कंडेम किया था, और हमने ये भी बोला था कि जो ये थाने पे कब्जे हुए हैं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उस वक्त तो कार्रवाई की नहीं,
आज अगर आप एनएसए की बात करते हैं, हमने जो हमारा स्टैंड है बड़ा क्लियर है। पंजाब में लेफ्ट, राइट एंड सेंटर सिख यूथ नौजवानों को उठाया जा रहा है। 150 से ज्यादा नौजवान उठाया जा चुका है। बहुतों के तो घर वालों को पता नहीं है कि उनके बच्चे हैं कहां पे। एनएसए लगाई जा रही है। क्या ये जो माहौल है डर का, सहम का, टेरर का, ये क्या आप पोर्ट्रे करना चाहते हो? क्या आप सिख कम्युनिटी को एक रंग में रंगना चाहते हो? सब एक्शन लेना था तो उस दिन लेना था ना। तो आज 1 महीने बाद आपने एक्शन लिया, अभी तक भी क्या लिया? इधर उधर सबको पकड़ रहे हो, जिसको पकड़ना था वो तो निकल गया। हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। जो इनोसेंट सिख बच्चे गांव में से, घरों में से उठाए जा रहे हैं, जैसे पहले कांग्रेस किया करती थी ताड़ा लगा के, आप उनपे ये जो तशद्दुद ढा रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल इसका डट के विरोध करेगा। किसी भी आज पंजाब में माहौल क्या है? फ्री स्पीच को कर्ब किया जा रहा है। मेरी बात जी, परमबंस जी, आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। मैंने ये सब पूछा ही नहीं जो आपने कहानियां सुना दी। मैं तो पूछ रही हूँ उसको आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उस पर लगे, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? एनएसए पर तो आप आए नहीं, आपने बोला ही नहीं कुछ। मैं एनएसए पे ही बोल रहा हूं ना जी। क्यों एनएसए लगना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल स्पष्ट है जी। जो कोई भी देश के विरोध में कोई भी गतिविधि करेगा, श्रोमणी अकाली दल भारत की अखंडता और एकता के लिए बिल्कुल डट के खड़ा है। कोई देश की विरोध करेगा, देश को तोड़ने की बात करेगा, उस पर बनती जो कानूनी कार्रवाई है, जो धारा लगनी है, लगनी चाहिए। लेकिन आप उस आड़ में सिख यूथ को सबको बदनाम कर दें और पंजाबियों को बदनाम कर दें, पंजाब में अपनी सियासत चलाने के लिए आग लगाए, वो बिल्कुल साहब कैसा हो रहा है? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, देश का मामला है, देश की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसके ऊपर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को, सारे संगठन को, सारे धर्मों को एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इस बात का खंडन करना चाहिए। पंजाब ने 30 साल तक संताप भोगा है। पंजाब के अंदर इतने साल तक उसकी डेवलपमेंट रुकी गई है और वो बॉर्डर स्टेट है, वहां पे ड्रोन्स भी आते हैं, ड्रग्स भी आते हैं, हथियार भी आते हैं और घुसपैठ भी होती है। उस प्रदेश के अंदर अगर इस तरह की घटना घटती है और मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति आता है, अमृतपाल सिंह, 6 महीने में आता है, वो इतना पॉपुलर हो जाता है, लेकिन उसको किसने प्लांट करा, उसके पीछे कौन सी संस्था है, कौन सा देश है, कौन उसके पीछे है, ये सारी चीजों को सेंट्रल सरकार में रॉ और इंटेलिजेंस एजेंसियां इनको मॉनिटर करती हैं और राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार कोऑर्डिनेट करके इनके ऊपर एक्शन लेती है। जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने भी एक्शन लिया है, लेकिन उसमें थोड़ी चूक हुई, देरी हुई। अगर उसको पहले ही पकड़ लिया जाता, वो इजीली अवेलेबल था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसके ऊपर एक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, देश के अंदर 99.9% सिख जो हैं वो कोई भी खालिस्तान की फेवर में नहीं है। कुछ लोग हैं, चाहे कोई कनाडा में बैठा हो, चाहे अमेरिका में बैठा हो, चाहे स्पेन में बैठा हो, चाहे फॉरेन फंडिंग के लिए बात करता हो या किसी और चीज के लिए भी बात करता हो। मैं 4-5 साल से इसके ऊपर डिबेट कर रहा हूं और मैंने हर जगह ये बात उठाई है कि अगर कोई अमेरिका में रहता है, अगर उसको खालिस्तान चाहिए, वहां का सिटीजन है, वो अमेरिका से खालिस्तान मांगे, कनाडा का सिटीजन है, कनाडा से खालिस्तान मांगे, यहां आके बात करे। पहले वहां के लोग उनको फंडिंग करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं फॉरेन कंट्री में, वो कहते हैं आज की डेट में कोई भी सिख जो फॉरेन कंट्री में रहता है, इन लोगों को कोई तवज्जो नहीं देता, ना फंडिंग करता है, ना इनकी सपोर्ट में खड़ा होता है। वो देश के साथ हैं और देशभक्त कौम है। और इसके अंदर जो कुछ ऐसे लोग हैं, आप देखिए दिल्ली के अंदर 8-9 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। पटना साहब, हमारे पटना साहब में है, हेमकुंड साहब है और हजूर साहब है। पूरे देश के अंदर सिक्खी फैली हुई है। आप खालिस्तान बना के उसको इन गुरुद्वारों को और इन जगहों को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिखों के लिए एक जो देश के लोग इतना मान सम्मान देते हैं, उनके लिए एक शक की नजर से देखने वाली परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। जो सिख है वो इस बात से, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या पंजाब पुलिस की नहीं? वो 4 तस्वीरें दिखाइएगा, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो रही हैं और पंजाब पुलिस बेखबर है। अजनाला पर जब उसने अटैक किया, उसके बाद भी आपने उसको नहीं पकड़ा। देखिए सुबह 11:27 मर्सिडीज कार में था, एक सेकंड, उसके बाद 11:35 में ब्रेजा गाड़ी बदलता है वो, फिर वो 11:56 पे बाइक पे, उसके बाद बुलेट पे। ये देखिए, और ये सब कुछ वो आधे घंटे 1 घंटे में अलग अलग जगहों पर बदल रहा है, सब कुछ कर रहा है। पंजाब पुलिस क्या कर रही थी? ये सीसीटीवी फुटेज आई है बाद में। मैं आपको एक बात बताऊं,
देश की कोई भी राज्य की सरकार हो, देश का कोई भी व्यक्ति हो, वो देश के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर उनसे चूक हुई है, वो व्यक्ति निकल गया, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन आप उसको टारगेट करके आप ब्लेम करेंगे, इस पार्टी की राज्य सरकार है, इसने भगा दिया। पुलिस जो है, पंजाब की पुलिस मानवीय पुलिस है, और उसने इतनी साहसी पुलिस है, उनका शौर्य और उनकी बहादुरी का सिक्का पूरे देश में चलता है। पंजाब पुलिस का अगर सिपाही है, अगर उसको कोई चरण सिंह सापरा साहब, कोई भी व्यक्ति प्रेशर डालेगा, वो किसी प्रेशर में नहीं आएगा, वो पहले देश के लिए खड़ा होगा, उसने देश के लिए कसम खाई है। लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चूक हुई है, हम सब लोग कलेक्टिवली साथ हैं और साथ खड़े हैं इस आतंकवाद के और देश के खिलाफ। जवाब सुनिए चरण सिंह सापरा साहब, क्या ये सही है? देखिए, परमिंदर सिंह जी जो अभी बात कर रहे थे, उससे एक बड़े पैमाने पर इस तरह से नजर आ रहा था जिस तरह से वो राज्य सरकार को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत आज जो भी वाकया घटा है, उससे हकीकत ये नजर आती है कि एक तो इंटेलिजेंस फेलियर है, वो राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी। और उसी तरह से क्यों राज्य सरकार इतनी मजबूर और कमजोर नजर आ रही है। आपको मैं याद दिला दूं कि जब अजनाला पर कूच करना था अमृतपाल ने, तो एक दिन पहले उसने डिक्लेयर किया था कि मैं उस पुलिस स्टेशन पर अपने सारे लोगों के साथ में जाने वाला हूं। तो फिर प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं लिए गए? और इसी तरह से हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, इसीलिए वो भाग निकला ना, नहीं तो पकड़ा जाता था। और उसकी हर मूवमेंट पर क्यों आज पंजाब के अंदर बीएसएफ भी है, केंद्र की एजेंसियां भी है, राज्य की एजेंसियां भी हैं, कैसे भाग गया? उसकी एक्टिविटी पर आज से नहीं, कई दिनों से नजर थी ना। पंजाब को ये जो आतंकवाद का जो माहौल फिर से नजर आने लगा है, जो दस्तक दे रहा है, आज बिट्टा जी यहां पर बैठे हैं, इनके ऊपर भी आतंकियों ने कम से कम 4 से 5 अटैक किए हैं, 2 बम अटैक हुए हैं। एक लंबा दौर पंजाब ने देखा है। अब उसके बाद में हमारे चीफ मिनिस्टर की भी हत्या हुई, शहादत हुई, अनेकों पुलिस वालों की हत्या हुई और शहादत हुई। तो इतना सब खून बहने के बाद में अगर पंजाब को शांति मिली है, तो फिर आज अगर वहां पर गुंडागर्दी बढ़ती है, फिरौती के केस बढ़ते हैं, मर्डर बढ़ते हैं, अगर वहां पर उग्रवाद दस्तक देता है, आईएसआई का हाथ नजर आता है, तो फिर किसी न किसी की तो गलती है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इससे दूर कैसे हट सकती है? हम पुलिस पर और इस पर नहीं ज्यादा जाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है, इस तरह के वाकया बढ़ रहे हैं। यानी अगर मोहाली पुलिस स्टेशन पर आरपीजी अटैक होता है, अगर तरन तारण के एक पुलिस स्टेशन पर आईईडी ब्लास्ट होता है, भाई पुलिस पर अटैक हो रहे हैं, तो ये सरकार नॉन सीरियस है, ये सरकार कमजोर है, ये सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है, ये सिद्ध होता है। तो क्यों ना हम लोग कहें, क्यों ना हम चेताएं, क्यों ना हम जनता को बताएं कि आपने जिस सरकार को चुन करके लाया है, वो सरकार कमजोर है, वो सरकार लायक नहीं है, और वो सरकार इस तरह के उग्रवाद से और गुंडागर्दी से लड़ नहीं सकती। कभी सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है, कभी वहां पर सुधीर सूरी का मर्डर होता है। और आपको बता दूं कि पिछले वर्ष में 1 महीने में, यानी 21 दिनों में 19 मर्डर हुए थे पंजाब के अंदर। आप डेटा निकाल करके देख लीजिए किस तरह से वहां पर गुंडागर्दी बढ़ी है, फिरौती बढ़ी है, मर्डर बढ़े हैं। तो ये सरकार के ऊपर खुलेआम ये प्रश्न चिन्ह उठता है। अब जवाब सुनिए साहब, बोलिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे आएंगे, ये राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, 6 महीने 8 महीने से सरकार आई, उससे पहले आपकी सरकार थी। और पंजाब को संताप में डालने के लिए, पंजाब का माहौल खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा। आपने अभी खुद ही बताया ना सर कि अमृतपाल कितने महीने पहले आया है? नहीं, अमृतपाल आया कितने महीने पहले आया? 6 महीने पहले आया। फिर ये क्यों हो रहा है? नहीं, और इसको एक सेकंड राजनीति मत कीजिए, एक सेकंड राजनीति मत कीजिए, राजनीति को ढाल मत बनाइए। बट आपको दिख रहा है साहब क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। एक शख्स हमला करता है, खुलकर आह्वान करता है कि मैं हमला करूंगा, खालिस्तान खालिस्तान रोज बोल रहा है, बाकायदा टीवी इंटरव्यूज दे रहा है, और आपको समझ ही नहीं आ रही है आपकी पुलिस को कि मामला कितना गंभीर है। फिर आप बोले राजनीति मत कीजिए, सब चुप हो जाए। एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करके सही वक्त पे उसको अंजाम देती हैं। वो निकल गया, ये चूक है, राज्य सरकार की भी चूक है और सेंट्रल सरकार की भी चूक है। इस बात को मैंने पहले भी बोला है। लेकिन पुलिस के हाथ से कई बार क्रिमिनल निकल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं उन्होंने जानबूझकर निकाले हैं। आप किसी की इंटीग्रिटी के ऊपर, चाहे पुलिस हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल सरकार हो, उसको टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, रुक जाइए शशिकांत जी। देखिए अंजना जी,
सब जो पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, इंद्रजीत जी माफ कीजिए जी, जो लोग पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, इन्होंने तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करना है। पर आज जिस डेजिग्नेशन के साथ आपने मुझे बुलाया है और जिस डेजिग्नेशन के साथ आपके चैनल पे बैठा हूं, मैं तो वो कहूंगा जो गुरु साहब का आदेश है। हमें तो गुरु ग्रंथ साहब ओपन एरिया में ले जाने की इजाजत ही नहीं है। एक बात, खालिस्तान हम इतना सा एरिया क्यों मांगेंगे? क्योंकि हमें तो 5 तख्त हमारे हैं, पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, जिनका हम हुक्म मानते हैं, जो हमारे लिए सर्वोपरि हमारी अदालत है। हम अच्छा करें बुरा करें, उन तख्तों का आदेश मानते हैं। सबसे बड़ी दोषी आज जो पंजाब की इस तरीके से हर तरफ थू हो रही है, पगड़ी की रोज चर्चा हो रही है। जब पगड़ी की चर्चा किसी अच्छे रूप में हो तो मन खुश होता है कि आज वहां, जैसे हम अभी पीछे तुर्की में आया था तूफान, हम लोग वहां पहुंचे, इस तरीके की चर्चा अगर पगड़ी की हो अच्छी लगती है। आज पगड़ी की पिछले 1 हफ्ते से चर्चा हो रही है, रात को नींद भी नहीं आ रही है। सबसे बड़ी दोषी सरकार अगर कोई है तो वहां आपकी आप पार्टी सरकार है, जो ये, जबकि सरकारें जितने भी हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, वो आती है शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य पे। आप सुरक्षा से कंप्रोमाइज करके जा रहे हो। पहले वाली सरकारों को नकारा दिया वहां की संगत ने, वहां के लोगों ने। आपको दिल्ली में सरकार थी, हमारी सिख समाज की वजह से सिख लोगों ने आपको आंख बीच के मैंडेट दिया, उसी में आपका ट्रस्ट करता हुआ आपने पंजाब की सरकार बनाई। क्या आप तो इसलिए बनाई थी? आप सोए रहे। आज आपकी सारी एजेंसियां, आप सारी एक्टिव हो गई, सब चीजें आप हर जगह घर घर पहुंच रहे हैं। और उससे पहले आप क्या कर रहे थे? आप ठीक है, जब वो अमृत छकाने की बात कर रहे थे समझ आ रहा था, जब यूथ को नशों से हटाने की बात कर रही थी समझ आ रहा था, जब सरकार को लगा कि ट्रैक कहीं चेंज हो गया है, आपको उसी समय रोक लगाना चाहिए, उसी समय अपनी एजेंसियों को करना चाहिए। आज अंजना जी, जब आपके पास भी हमारे पास भी अनेकों तरह की वीडियो आती है कि एक महिला, हमारी बहन माता रोड पे खड़ी है और सामने से सिख आता हुआ नजर आ जाए तो वो सोचती है कि मैं बच गई, मेरे को शेल्टर मिल गया। वीडियो आती है कि अगर कोई भाई नदी में, नहर में डूब रहा है, हम अपनी पगड़ी जो गुरु साहब की दी हुई शान है उसको लटका के हम उसको नहर से बाहर निकालते हैं। हमारी पहचान ये है। एक तो गुरु साहब ने 20 रुपए का लंगर लगाया, अगर गुरु साहब ने 100 रुपए का लंगर लगाया होता तो घर में रसोइयों की जरूरत नहीं पड़ती। आज ऑक्सीजन के टाइम पे जब सारी सरकारें फेल हो गई, सब जगह जगह सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, हम अपने घर बार बच्चों का सेवा ना करके हमने रोड पे बैठ के सेवा करिए। हमें आज तारीफ मिलनी चाहिए। वो पंजाब जहां पहले यूथ बिल्कुल खत्म हो चुका है, आज देखिए ना, हमारे आधे से ज्यादा पंजाब फॉरेन कंट्री में पड़ा है। अरे आपको सरकार दी है, 9 साल पहले बनी हुई पार्टी जिसको 2 स्टेट में सरकार दी है, क्या हमने आपके फ्री का लंगर लेने के लिए या फ्री का आपके ऑक्सीजन वो गैस लेने के लिए, बिजली लेने के? अरे जब हम लंगर लगाते हैं हमें फ्री की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि आपको सरकार में फ्री की चीजें बांटने के लिए दी गई है, क्या बिजली फ्री दिए, आप ये दीजिए फ्री दिए? फ्री वाली संगत नहीं है। ये पगड़ी को फ्री लेना नहीं सिखाया, पगड़ी को सिखाया गया है कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अच्छे कर्मों में लगाओ। हम क्या आपके फ्री के ऊपर आपको सरकार नहीं दिया? आपको सोचना चाहिए, अगर सरकार आपको दी गई है और 9 साल पुरानी पार्टी को 2 जगह सरकार दी है तो आपके ऊपर कुछ विश्वास करा गया है। इस तरीके का जो माहौल है पंजाब में, ये विश्वासघात है पंजाब की जनता के साथ। प्रीतपाल जी सोए रहे। प्रीतपाल जी, एक कमेंट जल्दी से आपकी तरफ से, उसके बाद से मैं परमबंस जी आ रही हूँ। और शशिकांत जी जुड़े क्या हमारे साथ, पूर्व डीजीपी? ठीक। अंजना जी, जो ये 5-6 महीने से जब से अमृतपाल पंजाब आया है, अगर हम उस सारी चीज को एक चीज में परोएं तो मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी सीरीज बन जाएगी उसके ऊपर। और जिस साहब से 5 दिन से 6 दिन से ये 100 घंटे से ऊपर हो चुका है और लुक्कन मिट्टी चल रही है पंजाब पुलिस और अमृतपाल के बीच में, ये सभी जगह पंजाब के लोगों का, पंजाब की पुलिस का, क्योंकि जब भी पंजाब में कमजोर सरकार आई है ना, तब ऐसी चीजें आगे आई हैं। कमजोर सरकार का मतलब ये है कि किसी को ऊपर से मॉनिटर कर रहा हो कोई और, फैसले कोई और ले रहा हो और यहाँ पे दिखाया कुछ और जा रहा हो। ये चीजें, जैसे आपने कहा कि अजनाला की घटना के बाद ये सारा कुछ हो जाता, वो खुलेआम इंटरव्यूज दे रहा है, नेशनल चैनल जा रहे हैं उसके घर पे, सबको पता है उसकी लोकेशन क्या है। पुलिस उसे वहां से दबोच सकती थी, उस पर जो मर्जी कार्रवाई कर सकती थी, उसे पकड़ सकती थी जब वो चीजें हाइट पे नहीं थी। जब एक्शन लिया, आज उसका रिजल्ट क्या है? हाई कोर्ट कह रहा है कि आपके पास 80,000 पुलिस है और आप एक आदमी को नहीं पकड़ पा रहे। तो बदनामी किसकी हो रही है? वो पंजाब की हो रही है, वो पंजाब की, वो पंजाबियों की और वो सिखों की,
जिन्होंने चाहे 1947 से लेके अब तक देश की सेवा ही की है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, अपना बॉर्डर पे हो, जब भी कुर्बानी देने की बात आई सिख सबसे आगे अपने देश के लिए खड़े हैं। बट कुछ चुनिंदा लोग, मैं खालिस्तानियों की डेफिनेशन बताता हूं आज आपके चैनल पे। इनका सबसे मेन लीडर जिसे माना जाता है वो गुरपत पन्नू है, जो बाहर बैठा है, ना उसके सिर पे केस है, ना वो पगड़ी बांधता, ना उसके मुंह पे दाढ़ी है, तो वो उनका लीडर है। उसके बाद अमृतपाल की हम बात कर रहे हैं, आज से 6-8 महीने तक वो भी सेम कंडीशन में था, यहां पे आके घुसपैठ करके हम सिखों को बदनाम करने की लिए पता नहीं किसने भेज दिया, और आज हम सब लोग उसके कारण पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। हमारी लंदन एम्बेसी को बड़ा तिरंगा लगाने की कोशिश वहां पे करनी पड़ी, लगाना पड़ा, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे मोब, जो जैसे परमहंस ने बोला है कि हमारे जो यूथ है उन्हें उठाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि उस 10, 12, 15, 20 लोग होंगे, एनएसए लगाए, अच्छी बात है, वो उसके साथ कल्प्रेट होंगे, पर 20 से 25 नौजवान हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। जो 150 से ऊपर नौजवान उठा है ना, वो बेदोषा है, वो जज्बात में चला गया। अंजना जी 1 मिनट लूंगा, जल्दी। जब पहले भी मूवमेंट खड़ी हुई थी ना, तब भी ऐसे ही नौजवान जो बेकसूर थे उन्हें उठा के थानों में भेज दिया गया, जेलों में भेज दिया गया। वहां से वो अच्छे लोग पूरा बन के आगे कि उन्होंने जेल ही देख ली यार, जेल देख के आगे उन्हें प्रेरित किया गया कि अब तो आप उस चीज के क्या कहते हैं, आर्म फोर्सेस के आगू हो, हमारी फौज हो तुम, अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा। वैसा माइंड वॉश होने की कहानी चल रही है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पुलिस और यहाँ के प्रशासन से, भगवंत मान जी से, ऐसी चीजें मत करो। अमृतपाल को ढूंढो, अंदर कर दो, जो मर्जी कर दो, एनएसए लगा दो, और उससे भी कोई कड़ा कानून है वो लगा दो, हमें मंजूर है। पर सारे सिख जो मेरे भाई या जो मेरे छोटे भाई वहां पे जेलों में बंद हो गए और उनका माइंड वॉश करने की तैयारी हो गया, क्योंकि आपने पहले भी देखा है $10 के लिए यहाँ पे खालिस्तान के झंडे लगा दिए जाते हैं, बाद में वो बेचारे जेलों में सड़ते हैं, कोई पूछता तक नहीं है, कई दीवारों पे लिख दिया वो पकड़े जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। वो माइंड वॉश हमारे यूथ का ना हो, फिर हम वो 1980 का जो गलत दौर चला है पंजाब में, वो पंजाब में दोबारा ना आए। यही मेरी रिक्वेस्ट, और यही मैं अपनी जो भी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो ये सोच लेके चले। बड़ी बात आपने कही है। एक तो किसी भी पूरे समुदाय पर अगर कोई भी उंगली उठाता है, ये सिरे से गलत है। इक्के दुक्के ये जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए। शशिकांत जी, आपसे अब मैं कमेंट चाहती हूँ एक फॉर्मर डीजीपी के तौर पर, क्या आपको नहीं लगती है लगता है कि पंजाब पुलिस की ये लापरवाही भारी पड़ सकती है? मतलब ये कोई मजाक तो चल नहीं रहा है कि आपको पता है, आपके पास सारे इनपुट्स हैं, वो बाकायदा आपको धमकी देता है, फिर कहता है, आह्वान करता है मैं अजनाला में थाने पर आ रहा हूं, पुलिस वालों को घायल करता है, और उसके बाद से भी वो इंटरव्यूज दे रहा है टीवी पे बैठ के, अपने घर में बैठा हुआ है, फिर अचानक जागते हैं और आपके हाथी, आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2 बातें हैं। ये पंजाब पुलिस की बहुत ही बड़ी असफलता नहीं है, मैं कहूंगा एक तरीके से उनकी नालायकी है कि इस चीज को जो कंटेन करना चाहिए था वो कंटेन उन्होंने समय पे नहीं किया, और समय पे ना करने के कारण से ये एक इंटरनेशनल तमाशा सा बन के खड़ा हो गया है। अगर इसको पहले कर लेते, अब जो कुछ आपको पता है कि लंदन में हुआ, इंडिया और यूके के रिलेशंस पे आया, इंडिया ने आज कहते हैं वहां पे जो ब्रिटिश एम्बेसी है उसके सामने से वो हटा दिए जो बैरिकेड्स लगे हुए थे। इस बात इट इज स्नो बॉलिंग इनटू एन इंटरनेशनल इशू, नॉट ओनली with London, not only with UK, but even with US and other places. अब ऐसी नालायकी जो आप करें, समय पे एक्शन ना लें और वो इंटरनेशनल इशू बन जाए, which ultimately can affect India's foreign policy also. मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और कोई नालायकी या बेवकूफी नहीं हो सकती है। They should have acted well in time. Political considerations अपनी ओर होते हैं। पॉलिटिकल कंसिडरेशंस का मतलब ये नहीं है कि आप देश की इज्जत और देश की जो साख है उसको आप ताक पे रख दें, ये तो नहीं होता है। और अभी इसके पहले जो एक सज्जन बोल रहे थे, मैं देख तो नहीं पाया क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग अ विजुअल, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ एक आध व्यक्ति ने जो कहा है ऐसी हरकत करी, उसके लिए समाज को, पूरे समाज को दोषी ठहराना बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब सरकार को भी इस बात का सफाई देनी चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है कि एक व्यक्ति ने गलती की है उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसके और 6, 7, 8, 10 जो उसके व्यक्ति जो उसके साथ में हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप पूरी एक समुदाय को ब्लेम करना शुरू कर दें। दैट शुड नॉट बी डन। थैंक यू। ठीक है, आप बोलिए। मैं अंजना जी, आपका एक बड़ा चैनल जिसको दुनिया देखती है, आपके चैनल से मैं सरकारों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं,
अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपनी देरी करने की बात के ऊपर पर्दा डालने के लिए कम से कम जो हमारा यूथ के ऊपर जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनको भी उठा के दोषी ठहराया जा रहा है। कम से कम उस पर रोक केंद्र सरकार भी वॉच करे और वहां की सरकार, लोकल जो क्षेत्र सरकार है वहां की, प्रदेश की सरकार भी रोक करे। देखिए मैं आपको बताऊं जी कि हमारे पंजाब में एक एक परिवार के 500, 100, 200 बीघे जमीन है। वो आज उनके बच्चे, माँ बाप अकेले रह रहे हैं इतनी जमीनों पर और उनके बच्चे आज बाहर हैं। सिर्फ और सिर्फ कारण ये कि कुछ न कुछ जब कुछ शांति सी, जैसे कहते हैं ना पंजाब को नजर लग जाती है, कुछ न कुछ जब कुछ शांति होती है, लगता है कि पंजाब अब तरक्की कर रहा है, उस बीच में कोई ना कोई ऐसी न्यूसेंस आ जाती है। हम सब लोगों को डर लगता है कि हमारे बच्चे के साथ रात को माता पिता सोते सोते उठ जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरा कमरे में सोया हुआ तो है देख के, और नहीं तो उनकी कोशिश रहती है इसको भी बाहर भेज दिया जाए। हमारा बच्चा वहां जाके अपनी करोड़ों अरबों रुपए की चीजें छोड़ के बाहर जाके ड्राइवरी कर रहा है, होटल पे काम कर रहा है। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पंजाब का यूथ, पंजाब के लोग पंजाब छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ की परिस्थितियाँ खराब हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं भारत सरकार से एक और बात कहना चाहूँगा कि जो पंजाब के लोग हैं उनके जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। जो बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे जो कुछ बंदी सिंह हैं 30-30 साल से बंद हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और जो लोग अपनी सजा डबल सजा भुगत सके हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं और कोर्ट में हैं। कई लोगों को छोड़ दिया जाता है चाहे, और दूसरा क्योंकि वहां पे जो किसानी के लिए मैं बात करूं 800 किसानों की डेथ हो जाती है और पूरे देश के अंदर जो किसानी का मामला है आप समझते हैं उसके ऊपर भी उसकी वजह से अमृतपाल ये कर रहा है खालिस्तान की। नहीं मैं खालिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब के इश्यूज के ऊपर बात कर रहा हूं कि मैं एक बात कर रहा हूं कि जो पंजाब के इश्यूज को भी सरकार को एड्रेस करना चाहिए। जो जिन चीजों को, जैसे पंजाब की डेवलपमेंट रुक गई है, वहां के माहौल की वजह से डेवलपमेंट रुक गई है, उसके लिए सरकार की सिक्योरिटी को जोड़ रहे हैं कि किस तरह की उसकी वजह से लोग जा रहे हैं। मैं बाहर जाने का रीजन बता रहा हूं आपको कि वहां पे मैंने वही सिक्योरिटी है। जब सरकारों को अलर्ट होना चाहिए, जब सरकारें सोई रहती हैं और उसका खमियाजा वहां की, हमने ये सीखी, ये पगड़ी हमें आसानी से नहीं मिली अंजन जी, बहुत कुर्बानियां दी हैं हमने तो इस देश के ऊपर। दिल्ली अभी हमने पीछे 11 मार्च को हमने तो शताब्दी मनाई है। सबसे पहले झंडा दिल्ली लाल किले पे तो हमारा लहराया गया था, निशान साहब लहराया गया था 1883 के अंदर। हम क्यों छोटी सी चीज मांगेंगे? यहाँ के रहने लोग क्यों मांगेगा? हमें खालिस्तान चाहिए, हमें देश की तरक्की चाहिए। हमारे गुरु साहब ने 4-4 बच्चे मार दिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए। गुरु साहब ने अपना शीश कटवा लिया दिल्ली शीशगंज गुरुद्वारे में। क्या कुछ हमने नहीं करा? हम क्यों चाहेंगे? आज हम कहीं भी खड़े हो, हमें बड़ा अच्छा लगता है, सामने वाला कहता है इंद्रजीत सिंह साहब करके हमें संबोधन देता है। ये सिंह की जो हमें पहचान मिली है इतनी आसानी से नहीं मिली है। ये सरकारें अपने चक्कर में हमारी उस सिक्खी को खत्म करना चाह रही हैं। मैं गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, झोली फैला के अरदास करूंगा कि कम से कम इन चीजों को बचाओ, जो सच है उसके साथ खड़े हो। ये हमको समाज इतनी इज्जत देता है, हम उस समाज को और बड़ा करें, उस चीज को और फैलाएं। सापरा साहब, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। सापरा साहब, ये अंजना जी जिस तरह से इंद्रजीत सिंह जी कह रहे थे, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि सिख समाज जो है वो पीछे नहीं रुकना चाहता, हर चीज में तरक्की करना चाहता है और देश की मिट्टी के साथ में हमेशा लॉयल रहा है। ये तो हमारे गुरुओं से ये इतिहास है, गुरु अर्जन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी से लेकर के श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए ये सारी फौज बनाई, लड़ाई लड़ी, शहादत दी, ये तमाम सारी चीजें हैं। और उस सिख कौम को कहीं भी अगर इस तरह से बदनाम करने का प्रयास अगर कुछ लोग करते हैं तो वो कुछ लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए और इसमें कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए, मैं ये भी कहता हूं। और खास करके कल मैंने शायद देखा था कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मंत्री इस विषय के ऊपर दिल्ली में पत्रकार परिषद ले रहे थे। यानी अमृतपाल के विषय पर पत्रकार परिषद आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मंत्री ले रहे हैं, दिल्ली की सरकार के, पंजाब सरकार के मंत्री नहीं ले रहे हैं। यानी पंजाब सरकार के मंत्री क्या अमृतपाल के पीछे भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए? क्या इस तरह से है क्या? तो पंजाब का विषय है, आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में है वो जवाबदार है, उसने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए। लेकिन यहां पर दिल्ली में इनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये जो क्रेडिट वॉर है इसमें सिख कौम का नुकसान होगा।
सिख कौम का नुकसान पहले भी 30 वर्ष तक हुआ है, वो अब नहीं होना चाहिए। और हम सारे लोग जितने भी पैनल पर बैठे हैं, हम खुलेआम कहते हैं कि यहां पर रहने वाले किसी भी सिख को खालिस्तान नहीं चाहिए। बहुत क्लियर शब्दों में कहा है। हमने देखा है कि हमारे बच्चे किस तरह से मारे गए हैं, किस तरह से खून बहा गया है, किस तरह से शहादतें हुई है, किस तरह से आतंकवाद का दौर गुजरा है, हमें नुकसान हुआ है। वो नुकसान कोई भी सिख परिवार मरते दम तक नहीं भूल सकता। आप देखिए कितना राशन आया होगा, हम हमेशा देश के प्रति, अखबार की हम देश के चैनल प्रति, की खबर देश बनी की मिट्टी कि के जो मेरा प्रति किसान आंदोलन में राशन ईमानदारी से कोई रहते हैं। संगत और ले गई हमें थी या कोई नाज है संस्था अपनी ले गई कौम थी पर, और उसका ये 1 गुरु रुपया गोविंद बाकी सिंह है जी ने जो और कौम हमें गुरु बनाई साहब है, ने इस पर हम ताकत दी है, सबको नाज है। सेवा की भावना दी है। हम चाहते हैं कि जो प्यार, भाईचारा और जो हमारी सिक्खी की आज पहचान है, जो हमें लोगों का प्यार मिलता है, इस भाईचारे में, इस मोहब्बत में इजाफा होना चाहिए। आज हमें इन बात से, जो पंजाब में कुछ हो रहा है, जब हम अलग अलग, क्योंकि हम लोग पूरे फैलाए हुए, पूरे भारत में फैले हुए हैं, कोई एक गली में 10 आदमी रहते हैं, दूसरी में 20 रहते हैं, हर जगह हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं और सामने वाला सुरक्षित रखता है कि मेरी गली में एक सिख रह रहा है और मुझे किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीजें ऐसे नहीं बन जाती। वक्त की कमी है प्रीतपाल जी और परमहंस जी, जल्दी से छोटा छोटा कमेंट। प्रीतपाल छोटा सा। अंजना मैं एक चीज और अंजना मैं एक बात की, एक बार प्रीतपाल बोल ले, फिर मैं आ रही हूँ परमहंस। छोटा सा कमेंट प्लीज प्रीतपाल जी। हाँ अंजना, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। जैसे सारी चीजें का माहौल, जैसे इन्होंने बंदी सिखों की बात करी, आज से 6 महीने के बाद जिन पे NSA लगा है, जिन्हें असम भेजा गया, वो बंदी सिख बन के ही आगे आएंगे। ऐसी चीजें, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार को सोचना पड़ेगा। और आज मैं एक और बात कह रहा हूं, हमारी पहचान होती थी जब सारागढ़ी की लड़ाई थी ना, तो वहां पे 22 सिखों ने 10,000 मुगलों का सामना किया। तब भागे नहीं हम। कब लोंगोवाला पोस्ट, पाकिस्तान की 2000 की मिलिट्री आ गई, 120 सिखों ने रोक दिया, उनके तोपों के मुंह तोड़ दिए। और आज जो अमृतपाल सिंह कर रहा है, भाग रहा है, वो सिखिज्म के ऊपर धब्बा लगा रहा है। मैं आपके कहना चाह रहा था, गुरु साहब जो हमारे पास जाने के बाद, जो गुरु ग्रंथ साहब जिसको हम हाजर नाजर पिता मानते हैं, उसके अंदर हर वो बोल रहे हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन अब पंजाब पुलिस को जल्द से जल्द अमृतपाल को पकड़ना चाहिए और कानूनी कार्रवाई कानून के तहत हो, ताकि शिकंजा कसे ऐसे लोगों पर जो इस तरह की आवाज पंजाब में फिर से उठाने की कोशिश करे। आप देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।